ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता हन्ता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये गौरव गाथा में आज हम अयोध्या उद्धार के प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम शतानंद जी के अगले प्रश्न की समीक्षा करेंगे, व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन उस विश्लेषण से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अहिल्या का उद्धार किसी पाषाण शिला या पाषाण खंड से श्री राम के चरण रज पा करके स्त्री बनने के उद्धार की कथा नहीं। काश ऐसा हुआ होता तो ये अपेक्षागत सरल है, लेकिन किसी परम पुरुष के बहकाई में आकर, उसकी प्रेरणा पाकर, उसकी बातों से प्रेरित होकर, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर भूल कर बैठना और उस भूल के साथ पर पुरुष के साथ में संबंध बना लेना और संबंध बनाने की भूल से अपने सभी सत्कर्मों का विनाश या उनको नष्ट करते हुए देखना, पति से परित्याग प्राप्त कर लेना, समाज से बहिष्कृत हो जाना, या अगर कम शब्दों में कहें तो जीवन जीने की ना आश है, ना उद्देश्य है। सांस चल तो रही है मगर निरर्थक है। ऐसी स्त्री, ऐसी नारी का उद्धार होना ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसी नारी जिसमें ना जीने की तमन्ना है, ना जीने का विश्वास है, ना उमंग है, ना आशा है, उसका उद्धार अर्थात ससम्मान अपने पति के घर में स्थापित हो और पहले जैसा स्थान समाज में और पति के घर में पाए, ये उद्धार अपेक्षाकृत कठिन है। देवी अहिल्या के पास कोई नहीं आता है, पूर्ण रूप से समाज से कटी हुई है, ना किसी से मिलती है, अपनी तपस्या में लीन है। उनके लिए समाज की कोई महत्ता नहीं है और समाज के लिए वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए शतानंद जी महर्षि विश्वामित्र से पूछते हैं कि क्या मेरी परम तेजस्विनी और यशस्विनी मां ने वन में होने वाले फलों और फूलों से श्री राम का अभिनंदन किया? सुनने में तो यह प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन बहुत गंभीर भी है। ऐसी परित्यक्त स्त्री किसी का अभिनंदन क्यों करे, किसी से क्यों मिले? व्यवहारिक जीवन में भी ये देखा जाता है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी से मिलने के लिए आता है तो सबसे पहले जानना चाहता है कि आप कौन हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है, आपकी बातचीत की विषय वस्तु क्या है, क्यों आप बात करना चाहते हैं, किस लिए बात करना चाहते हैं। और इस प्रसंग में तो और भी कठिन है, क्योंकि कई प्रश्न और हैं कि क्या जो बातचीत करना चाहता है उसमें यह सामर्थ्य है
कि इसको अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, यानी कि वो इस बात में देवी अहिल्या को संतुष्ट कर पाए कि उसके आने का प्रयोजन क्या है, बातचीत की विषय वस्तु क्या है, और उसका क्या सामर्थ्य इतना है कि वो महर्षि गौतम को समझा करके उनकी भूल का एहसास उनके कराए और देवी अहिल्या को सहसम्मान स्थापित करते हैं। इसीलिए पूछते हैं चितानंद कि क्या मेरी माँ ने फलों फूलों से उनका स्वागत किया, यानी क्या राम इस बात के लिए मेरी माँ को समझा पाए कि उनसे बातचीत करना केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, समाज की स्थिति के लिए भी आवश्यक है। क्यों? जब समाज का मामला बीच में आ जाता है, अगर राम किसी प्रयोजन से ये देवी अहिल्या को समझा पाए, बता पाए कि इसमें उनका व्यक्तिगत कल्याण ही नहीं है, समाज का भी कल्याण है, तो ये अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। लेकिन वो समझाते कैसे हैं, क्या कहते हैं? महर्षि वाल्मीकि ने इस विषय को उत्सुकता जगा करके छोड़ दिया ताकि हम उस पर चिंतन कर पाए। अगर उनका मंतव्य ऐसा नहीं होता तो इन प्रश्नों का वो विवरण नहीं देते कि सदानंद जी ने क्यों पूछा, क्यों नहीं पूछा। वो हमें इस बात के लिए ले जा रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस मंतव्य के पीछे का चिंतन करें। और सबसे बड़ी बात कि जो वार्ताकार है, यानी इस प्रसंग में श्री राम, उनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है, वो इस मामले में क्यों बीच में पड़ना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात यही आती है, जो भी बात करना चाहता है तो उसका निजी स्वार्थ क्या है। इस मामले को श्री राम कैसे हैंडल करते होंगे? मेरा चिंतन इस विषय में यह है कि उन्होंने देवी अहिल्या को समझाया होगा कि इस तरह कष्ट पाने वाली आप ही अकेली नारी नहीं है। ये जो व्यवस्था आचार्य गौतम ने स्थापित की, ये व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है, इसलिए सभी के हित में है, सर्व समाज के हित में है कि वो इसका निदान करें। जीवन में केवल कोई भी काम निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता। समाज को एक सही दिशा देने के लिए, अगर समाज कोई गलती करता है उसको ठीक बनाने के लिए, ठीक करने के लिए भी आवश्यक है कि हम उस बात को ठीक करें। इसलिए वो बहुत सारे शास्त्र सम्मत उद्धरणों से निश्चित रूप से देवी अहिल्या को समझाया होगा, बताया होगा कि आप कि इस प्रसंग के विषय में आपका मंतव्य क्या है, आपकी सहमति असहमति क्या है। क्योंकि बगैर देवी अहिल्या के सहमति और असहमति के गौतम ऋषि से बात करने का कोई प्रयोजन नहीं होता। और इस बात की शुरुआत वो वहीं से कर देते हैं जब वो देवी अहिल्या के राम और लक्ष्मण चरण स्पर्श करते हैं। वो एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि सब घटनाक्रम को जानने के बाद भी हमारा मंतव्य है कि आप निर्दोष हैं। वे अपने ठोस तर्कों से ये बात समझाने में सफल हो जाते हैं कि देवी अहिल्या का अपने पति के घर जाना समाज को एक नई गति और नई दिशा देने वाला है। इसी बात को लेकर के वो आगे चलते हैं। अब इसमें एक बात अवश्य आ जाती है कि क्या श्री राम के पास में ऐसा कोई शास्त्रोक्त आधार है? इसकी चर्चा हम तब करेंगे, क्योंकि इस बात का प्रश्न तब भी उठेगा जब वे गौतम ऋषि से मिलेंगे।
क्योंकि अहिल्या का उद्धार तभी होता है, जैसे मैंने अभी कहा, कि जब तक अहिल्या नंबर 1 शाप मुक्त ना हो, नंबर 2 वो अपने पति के घर में स्थापित ना हो, और नंबर 3 से सम्मान स्थापित भी हो और पत्नी का दर्जा प्राप्त भी करे। तभी उनका मंतव्य पूरा होता है, तभी वो पूरे समाज को ये गति दे पाएंगे, ये बतला पाएंगे कि सही और गलत में क्या अंतर है। जैसे मैंने कहा कि सर्वप्रथम वो देवी अहिल्या के पैर छू करके वो अपनी मनोदशा को, अपने मनस को, अपने चिंतन को स्पष्ट कर देते हैं कि जो समाज से प्रत्यक्त है, जो अपने पति द्वारा त्याग दी गई है, वो भी श्री राम के लिए पूज्य है और पूजनीय है। उनके सत्कर्म का प्रभाव उनकी भूल से अधिक है और इसलिए उनका पति के घर में जाना हितकर है। इस प्रश्न की विवेचना में हमें यहां इतना कहने पर्याप्त है कि वो अपने मंतव्य को अहिल्या को समझा पाए। अब सिर्फ एक बात रह जाती है कि उनका निजी स्वार्थ क्या है, वो इस कार्य को, इस दुरूह कार्य को करना क्यों चाहते हैं। श्री राम कहते हैं कि समाज में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो समाज के अगड़े वर्ग के लोग बाग, उत्तम प्रवृत्ति के लोग बाग की जिम्मेदारी है कि वो निहित स्वार्थ को भूलकर परहित को आगे रखकर उसका सुधार करें। स्त्रियों के प्रति उनकी करुणा, उनकी दया और उनका मनोभाव उनको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ये निजी स्वार्थ का मसला नहीं है, ये सर्व समाज के हित का प्रश्न है, इसलिए इसका समाधान होना ही आवश्यक है। अगर इस तरह की प्रवृत्ति बनी तो इस समाज के लिए अहितकर हो सकती है। हमें इस प्रवृत्ति को सिर्फ ऊपर से देखने आवश्यक नहीं है, हमें इसके अंदर भीतर, इस घटना के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने विमर्श से देवी अहिल्या को समझा देते हैं और वो ये भी समझाने में सफल होते हैं कि वे इस बात की सामर्थ्य रखते हैं कि गौतम ऋषि को भी इस भूल सुधार के लिए वो राजी कर लेंगे। और जब देवी अहिल्या को इस बात का संतोष हो जाता है, इस बात का विश्वास हो जाता है कि राम ऐसा करने में संभव है, तभी वो उनका, चूंकि समाज से कटी हुई है इसलिए बाहर से कुछ आने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसलिए वन में जो भी उपलब्ध फल फूल थे उनसे वो श्री राम का आतिथ्य करती है और श्री राम उनके आतिथ्य को शास्त्रोक्त रूप से स्वीकार करते हैं। वो इस बात के लिए इंगित करते हैं कि कोई भी कृत्य अहिल्या द्वारा किया जा रहा है वो समाज में सर्वमान्य होना ही चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि श्री राम जी के मन में नारी के प्रति बड़ा ही कोमल भाव है, वे बड़े करुणाकर हैं। साहस और वीरता का मूल्यांकन तभी सही हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर दया और करुणा का समावेश हो। ऐसी साहस और वीरता निरंकुशता में भी पाई जाती है, लेकिन निरंकुश व्यक्तियों के अंदर दया और करुणा के भाव का अभाव रहता है। उनके अंदर किसी के प्रति भी करुणा और दया नहीं होती। उनको कहते हैं कि जो बात मैंने कही वही ठीक है। लेकिन यहाँ श्री राम सर्व समाज के हित की बात करते हैं। वे अपने विचारों में, अपने मंतव्य में बड़ा स्पष्ट हैं। इस प्रकार आत्मग्लानि से भरी, पति द्वारा त्याग दी गई, सर्व समाज से उपेक्षित ऐसी महिला जिनके पास न जीने की वजह है,
ना कोई मंतव्य है, ना कोई आशा है। पत्थर नहीं है तो क्या है। वो एक आशा का संचार करते हैं। महर्षि लिखते हैं कि इन सब के बाद पाद्यम अर्घयम तथा आतिथ्यम चकार सुसमाहितम, कि देवी अहिल्या ने उनका जो भी उपलब्ध उनके पास में सामान थे उनसे उन्होंने उनको पाद्य अर्पित किया, अर्घ दिया, यानी कि हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया, पीने के लिए जल दिया, और जो भी उनके पास फल फूल थे वो उनके समक्ष उनका आदर सत्कार करते हुए उनको दिया। और न केवल दिया, यहां एक बात का, एक घटना का छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी के घर में अगर जाता है और वो अतिथि भाव से उसका स्वागत करता है, उसके जलपान आदि की व्यवस्था करता है, तो अतिथि को भी उसका सत्कार आदर करना ही चाहिए। और उसका करने का अतिथि का क्या तरीका है कि वो उस आतिथ्य को, उसके जलपान को सहर्ष स्वीकार करे। श्री राम ने उस आतिथ्य के रूप में रखे हुए फल फूलों को स्वीकार किया, आतिथ्य को माना, और वहां से इस प्रकार उन्होंने इस बात को, इस कार्य को, अहिल्या उद्धार के कार्य को आगे बढ़ने का निश्चय किया। यही हम आगे देखेंगे कि सदानंद जी का इसी संबंध में प्रश्न है। तो सदानंद जी के इस प्रश्न का मर्म यही है कि क्या मेरी माँ बातचीत करने के लिए सहमत हुई, बात समझ आई, वो इस बात के लिए राजी हुई, या अगर सब चीज ठीक रहती हैं तो इस मामले में आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी इस अंक के कंटेंट्स अच्छे लगे, आप इसे अधिक से सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और अपने मित्रों को प्रोत्साहित करिए। अगर आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, हमें अवश्य लिखें। ये अहिल्या उद्धार का प्रश्न कि किस प्रकार उन्होंने किया और क्या मंतव्य था, ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय में था। आज के परिप्रेक्ष्य में भी महिलाओं के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारा सोच और चिंतन होना चाहिए, ये प्रसंग दिशा दिखाने वाला है। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।